वैनगंगा पुल होने लगा जर्जर, बड़ी घटना का इंतजार। किराएदारों को किराए के लिए मकान मालिक कर रहे परेशान। और निसर्ग तूफान का बालाघाट में भी असर, मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर अब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश में भारी वर्षा होने और ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त की है। निसर्ग के कारण प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे से बेमौसम बारिश हो रही है। ऐसे ही जिलों में भी पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 रहा। जिला चिकित्सालय के गंभीर नवजात शिशु चिकित्सा इकाई में वेंटिलेटर की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। इस सुविधा के प्रारंभ हो जाने से गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को अब बड़े शहर नागपुर और जबलपुर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा के सुलभ होने से बीमार शिशु के परिजनों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो जाएगा और उन्हें 10 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन का खर्चा नहीं लगेगा। नगर के राम मंदिर गली स्थित आइडिया कंपनी के मोबाइल टावर में शाम को अचानक आग लग गई। हालांकि हल्की बारिश होने के कारण आग अपना असर नहीं दिखा पाई। कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने आनन फानन में नगर परिषद को सूचना दी, जिसके बाद नगर परिषद के दमकल वाहन से आग पर काबू पा लिया गया। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि टावर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। इस टावर के ठीक नीचे 3 से 4 परिवार निवास करते हैं। कटंगी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव के साथ हुई बारिश ने नौतपे से गर्मी में लोगों को राहत दी है। प्री मानसून सत्र में नगर सहित समूचे क्षेत्र में बिजली की गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई। लगभग 1 घंटे की बारिश ने समूचे शहर को तरबतर कर दिया। ग्रामीण अंचलों में बारिश का दौर बना रहा। वहीं 1 घंटे की बारिश के बाद शांत रहे। बदरा शाम 6 बजे से पुनः सक्रिय हो गया और देर शाम से समूचे अंचल में रिमझिम बारिश होती रही। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मुख्यालय से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी का ब्रिज दिनों दिन जर्जर होते जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग को इसकी परवाह नहीं है। जबकि यह ब्रिज बालाघाट जिले के प्रमुख मार्ग पर स्थित है, जो दूसरे राज्य और जिलों में जाने के लिए इसी पुल का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रशासनिक अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुजरते हैं। इसके बावजूद भी इस ब्रिज की जर्जरता जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को दर्शा रही है। शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता के लिए छात्रों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि मुख्यालय के महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए बालाघाट शहर में किराए से कमरा लेकर सैकड़ों छात्र छात्राएं निवास करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सभी महाविद्यालय बंद होने के कारण छात्र छात्राएं अपने घर चले गए, जिसके बाद भी मकान मालिकों के द्वारा कमरा किराए के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आज हम लोगों ने वैसे देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी के फैलते हुए पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कई छात्र जो अपने बालाघाट में महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और रूम किराए से रह रहे हैं, तो उन लोगों को भी अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम लोगों ने छात्र संघ ने निश्चय लिया कि क्यों ना छात्रों के हित में रूम रेंट माफ़ी या उन्हें सरकार द्वारा एक विशेष प्रकार का मानदेय प्रदान किया जाए, जिससे उन लोगों की परेशानियां दूर हो जाए। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, हम लोग के पास एक सूची भी तैयार हो रही है, जिससे कि उन लोगों के नाम हम लोग ऐड कर रहे हैं और उन लोग की सूची बनाकर रख रहे हैं। देवव्रत से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा 28 मई को ग्राम चांदोडोह तहसील तिरोड़ी के 3 आरोपियों शिवदयाल पिता यादव तेली, जय सिंह पिता भूरेलाल गोंड और मेहरा सिंह भूरेलाल जाति गोंड को वन्य जीव जंगली सुअर के अवैध शिकार करने के मामले में 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। इस संबंध में बताया गया कि गत 12 दिसंबर को खरपड़िया बीट आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 569 में गश्ती के दौरान 3 व्यक्ति शिवदयाल, जय सिंह और नेर सिंह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए दिखाई दिए। इस बीच आरोपियों के पास एक जंगली सुअर का बच्चा भी मृत पड़ा हुआ नजर आया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम समनापुर के अंतर्गत ग्राम रोशना के आवास टोला निवासी हंसलाल 4 जून की सुबह लघुशंका करने के लिए घर के बाहर निकले थे। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण हंसलाल चपेट में आ गया, जिससे परिजनों ने जिला चिकित्सालय लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में सरकार द्वारा आदिवासियों पर होने वाले विस्थापन, फर्जी नक्सली वारदातों, बलात्कार की घटनाओं पर जबरन फंसाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं में आदिवासियों को नहीं फंसाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
इस संबंध में बताया गया कि गुजरात प्रदेश के केवड़िया के आदिवासी को जोर जबरदस्ती विस्थापित किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में राशन लेने जा रहे आदिवासी युवकों पर फर्जी नक्सली एनकाउंटर कर घटना को अंजाम दिया गया, जो एक मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया गया है। इसी के चलते कोरोना से बचने के लिए जहां प्रदेश सरकार के द्वारा संकल्प अभियान शुरू किया गया है, इसी अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा कार्यालय में कोरोना से कैसे बचें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए संकल्प लिया गया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक आह्वान पूरी देश की जनता से किया गया है आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान को ही भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प के रूप में लेकर के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी लोगों से इस संकल्प के माध्यम से हम अपने आप को इस संकल्प से संकल्पित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सभी देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं, सभी देशवासियों को संकल्पित करवाना चाह रहे हैं कि अब हम सब अपने देश को, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ें। जिले के बहियर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बघोली बीट के कक्ष क्रमांक 1460 की, जहां पर शासन द्वारा लाखों की राशि खर्च कर बेशकीमती सागौन का वृक्षारोपण किया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते लाखों की सागौन के पेड़ धड़ल्ले से कत्लेआम किए जा रहे हैं। जहां पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काटकर लकड़ियों की तस्करी की गई है। हालांकि वहीं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज मरकाम के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए भी फिर रहे हैं। वन विभाग ग्राम चरेगांव में गुरुवार को कार्यशाला लगाई गई, जिसमें उपमंडल अधिकारी द्वारा सभी क्षेत्र की वन समिति के अध्यक्ष और ग्रामीणों को मधुमक्खी के शहद समिति के माध्यम से लिए जाएं और हर ग्राम में एक समिति या तो ग्राम के समूह बनाकर कैसे लाभ मिले और कोरोना महामारी से अपने गांव को कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। ये एक ट्राइफाइड की एक योजना है जी, और इस योजना के अंतर्गत हमें इस केंद्र के आसपास के गांवों के लगभग 300 हितग्राहियों का चयन करना है जी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग बनाएंगे लगभग 15 से 20 जी, और एक ग्रुप में 15 से 20 लोग रहेंगे जी। इनका मुख्य कार्य ये रहेगा कि जो हमारे वनोपज यहाँ पर क्षेत्र के आसपास हैं जी, उनको संग्रहित करना और उनका मूल्य वृद्धि करके हम उनको मार्केट में उपलब्ध कराना। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर दुकानें और व्यवसाय प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की है। 2 जून को बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोला जाए। बैठक में व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझाव और अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।